हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जेईई मेंस 2019 के 10 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखना क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको एक क्लास के अंदर 140 स्टूडेंट्स दे रखे हैं। एक क्लास है, उसके अंदर 140 स्टूडेंट्स हैं। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि नंबर जो है असाइन किए हुए हैं। जैसे ये पहला नंबर का स्टूडेंट है, ये दूसरा नंबर का स्टूडेंट है, ये तीसरा नंबर का स्टूडेंट है। इस तरह से ये 140 स्टूडेंट नंबर का स्टूडेंट है। ठीक है। तो क्या है कि यहाँ मेंशन है कि ऑल इवन नंबर स्टूडेंट ऑप्टेड मैथमेटिक्स कोर्स। तो जिस भी बंदा के लिए इवन पोजीशन पड़ता है ना, मतलब इवन नंबर पड़ता है, तो वो मैथमेटिक्स कोर्स लिया है। ठीक है। और जो डिविजिबल, जिस लड़का का नंबर हुज नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है, जिस लड़का का नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, वो फिजिक्स कोर्स ऑप्ट किए हुए हैं। एंड हुज नंबर इज डिविजिबल बाई 5 ऑप्टेड केमिस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ऐसा समझ लो एक क्लास है, उसके अंदर 140 स्टूडेंट्स है और उनका रोल नंबर है, रोल नंबर होता है ना 1 2 3 4, अब 140 स्टूडेंट्स है तो 1 से 140 तक रोल नंबर होगा, ऑब्वियसली होगा। तो बोला जा रहा है कि जिस लड़का का रोल नंबर इवन है ना, वो बाकी सब्जेक्ट पढ़े या ना, बाकी सब्जेक्ट उसके पास है या नहीं है, मैथ जरूर होगा। ठीक है, जो लड़का का इवन नंबर पड़ेगा, रोल नंबर इवन नंबर होगा, वो मैथ लिया होगा। ठीक है, मैथ कोर्स उसके पास है, ऑप्टेड मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ मैथमेटिक्स ऑप्ट किए हो। ऑप्ट करने का मतलब वही लेना, चुनना कह सकते हो। मैथमेटिक्स कोर्स जो है वो लिए है, लेकिन ओनली मैथमेटिक्स यहाँ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब कि वो मैथमेटिक्स तो उसके पास पक्के से होगा, बाकी सब्जेक्ट भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 3 वो ऑप्टेड क्या, फिजिक्स। जिसका नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ऐसा समझ लो कि जिसका रोल नंबर 3 से डिविजिबल होगा, जैसे 6 हो गया 3 से डिविजिबल है, तो 9 हो गया 3 से डिविजिबल है, वो पक्के से फिजिक्स लिया होगा। बाकी सब्जेक्ट लिए हो या नहीं लिए हो, वो अपने मतलब ऐसा कर लो कि वो अपने को नहीं पता कि बाकी सब्जेक्ट है कि नहीं है, लेकिन हाँ पक्के से कह सकता हूँ वो फिजिक्स लिया है अगर वो 3 से डिविजिबल है। अगर किसी का नंबर 5 से डिविजिबल है ना, तो वो पक्के से केमिस्ट्री कोर्स ऑप्ट किए हुए हैं। अच्छा, आपको दिमाग में तो ऐसा जरूर बात आएगा इतना पढ़ने के बाद, यार कुछ एक नंबर्स तो ऐसे भी होते हैं ना जो 3 से भी डिविजिबल होते हैं और 5 से भी डिविजिबल होते हैं। जैसे 5 3 कहे तो 15 हो गया, 15 15 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब कि वो बंदा हो फिजिक्स भी कोर्स ऑप्ट किया है और केमिस्ट्री कोर्स भी ऑप्ट किया है, तो हाँ ऑब्वियसली। ठीक है। अच्छा, और फिर आगे बढ़ोगे 15 टू जा 30, तो 30 जिसका रोल नंबर होगा, तो 30 तो इवन नंबर भी है और क्या, 30 इवन नंबर भी है और क्या है, 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। मतलब उसके पास तीनों ही टाइप के कोर्स होगा क्या, तो हाँ जी, तीनों ही टाइप का कोर्स वो बंदा ने ऑप्ट किया हुआ होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मुझे लगा कि वीडियो ऑन है कि नहीं है, कंफ्यूजन था। ऑन है, चलो देखो। तो मैं क्या, इसको कैसे, ये इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग सेट के अंदर करते हैं। आपने किया होगा, याद करो कि एक सिटी के अंदर जो है 3 टाइप के पेपर लॉन्च होते हैं, ए बी सी 3 टाइप के पेपर लॉन्च होते हैं। तो कुछ लोग हैं जो ए टाइप के पेपर पसंद करते हैं पढ़ना, कुछ लोग हैं ए और बी टाइप के पढ़ना पसंद करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन करते हैं ना, तो ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों ही टाइप के पेपर पसंद करते हैं? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। या फिर टी कॉफी वाला, जैसे टी और कॉफी में कुछ लोग हैं कि सिर्फ टी पसंद करते हैं, सिर्फ टी कॉफी पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं कि दोनों ही पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं कि कुछ नहीं पसंद करते हैं।
ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। इन सारे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, वेन डायग्राम से ना। तो यहाँ हम वही वेन डायग्राम से करेंगे। और यहाँ जो है अपने को फाइंड क्या करना है, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ। मतलब यहाँ पूछा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who did not opt any of three courses। ठीक है, तो ये अपने को निकालना है, ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों ही में से कोई सा भी कोर्स ऑप्ट नहीं किए हुए हैं। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, तो देखो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले ये वेन डायग्राम में ये यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। यूनिवर्सल सेट वैसे बनाना आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चंस में यूनिवर्सल सेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ जरूरत पड़ेगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए बना देता हूँ। ठीक है, जैसे 140 स्टूडेंट्स है ना, तो ये क्लास है, इसके अंदर जो है 140 स्टूडेंट्स है, इसके अंदर क्या है 140 स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर ये क्लास के अंदर। तो यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं ना जो मैथमेटिक्स कोर्स, ये मैं मैथमेटिक्स कोर्स के लिए ऐसे बना रहा हूँ, MATHS मैथ से लिख देता हूँ। मतलब ये लाल वाले सर्कल के अंदर जितने लोग आएंगे ना, वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे, पक्के से मैथमेटिक्स। हो सकता है कि कुछ लोग मैथ के अलावा दूसरा कोर्स भी परचेज कर रखे होंगे, मतलब ऑप्ट कर रखे होंगे, लेकिन लाल वाले सर्कल के अंदर जितने भी लोग आएंगे वो सारे पक्के से जो है मैथ कोर्स ऑप्ट किए हुए हैं। अच्छा, और ये मैं बनाता हूं फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स मतलब ब्लू वाले सर्कल के अंदर जो लोग आएंगे ना, वो पक्के से फिजिक्स कोर्स ऑप्ट किए हुए हैं। और ये मैं हरा कलर से बना रहा हूं केमिस्ट्री। मतलब हरा कलर वाले सर्कल के अंदर जितने लोग आएंगे ना, वो पक्के से केमिस्ट्री ऑप्ट किए हुए हैं। ठीक है, अब यहां से आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि मतलब वे लोग जो सिर्फ मैथ ऑप्ट करेंगे वो कहां पर आएंगे, तो वो इस सेट के अंदर आएंगे। ये सब मैं बिंदी हटा देता हूं और नया बिंदी लगाते हैं। देखिएगा, जैसे यहां पर वही लोग आएंगे जो लोग सिर्फ मैथ पढ़ रहे होंगे ना, और ये वाले में इसमें कौन लोग आएंगे, इसमें कौन लोग आएंगे बताना, इसमें वही लोग आएंगे जो मैथ और फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, सिर्फ मैथ और फिजिक्स, दो सब्जेक्ट, मतलब दो सब्जेक्ट ऑप्ट किए होंगे। और यहाँ पर कौन लोग आएंगे, जो लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑप्ट किए होंगे। और यहाँ पर कौन लोग आएंगे जो मैथ और केमिस्ट्री ऑप्ट किए होंगे। अच्छा बताना, यहाँ पर कौन लोग आएंगे, यहाँ पर वे लोग आएंगे जो मैथ भी ऑप्ट किए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ही कोर्स ऑप्ट किए हुए हैं। ठीक है, वो यहाँ आएंगे, समझ में आया। और यहाँ पर कौन आएंगे, यहाँ पर सिर्फ फिजिक्स वाले, यहाँ पर सिर्फ केमिस्ट्री वाले। बताओ, समझ में आया। ये सब बेसिक बातें तो पता ही होगी यार। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा इस क्वेश्चन को, ये जैसे 140 स्टूडेंट्स टोटल इस क्लास के अंदर हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये मतलब वैसे कितने लोग हैं जो कोई ना कोई कोर्स ऑप्ट किए हुए हैं। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर हु ऑलरेडी ऑप्टेड एटलीस्ट वन कोर्सेज, मतलब कम से कम एक कोर्स वो बंदा रखा है। ठीक है, वैसे कितने लोग हैं। ठीक है, तो वो सारे लोगों को टोटल में से माइनस कर देंगे तो बात बन जाएगा कि नहीं, जो मैं निकालना चाह रहा हूं वो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए वही हम करेंगे,
यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं ना कि ये सब जो सेट है ना इसका कुछ न कुछ नामकरण कर देते हैं। नामकरण करने का फायदा ये है कि मैं बोलूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड ओनली केमिस्ट्री, तो ये वाला सेट का मतलब ये जो है ये ऐसे ये सेट इसकी बात कर रहे होंगे। तो इतना लंबा सेंटेंस ना लिखने के बजाय इसको सिंपल सा किसी एक सेट के नाम से बुला लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, समझ में आया? तो देखिए मैं क्या करता हूं कि कुछ न कुछ नाम दे देते हैं इन लोगों का, इन सेट्स का। देखना ये देखिए ये मैं ए मान लेता हूं, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ और ये जी। ठीक है, ये सारे सेट का नाम बोल देते हैं। जैसे मैं अगर सेट बी की बात करूं, सेट बी क्या है, तो सेट बी क्या है, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर वे सारे स्टूडेंट्स आएंगे जो ओनली मैथ एंड फिजिक्स कोर्स ऑप्ट किए हुए हैं। ओनली मैथ एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं, मतलब ये नीचे वाला नहीं। ये देखो ये ए की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए की बात करें तो स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड ऑल थ्री कोर्सेज, ठीक है, ऑल थ्री कोर्सेज, तो वो ए हो जाएगा, ए की बात उस समय करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करने के लिए कहां से स्टार्ट करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अंदर से। अंदर से कहने का मतलब कि तीनों सेट का जो इंटरसेक्शन है ना वहां से, तो तीनों ही सेट का इंटरसेक्शन आपको पता चल रहा होगा कि सेट ए है। ठीक है, ये तीनों ही मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ये बड़ा बड़ा ये जो गोला दिख रहा है, ये तीनों गोलों का इंटरसेक्शन को क्या है, सेट ए। तो हम सेट ए से जो है उस चर्चा को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा मैं अगर सेट ए की बात करूं तो यहां क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड ऑल थ्री कोर्सेज, और कोई बंदा तीनों ही कोर्स को ऑप्ट करता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अगर वो मैथ ऑप्ट करेगा तो 2n, ठीक है, इवन नंबर क्या 2n होता है ना, इवन नंबर क्या होता है 2n होता है, और 3 से डिविजिबल होना चाहिए क्योंकि फिजिक्स में मिलेगा उसको 3 से डिविजिबल करने के लिए, फिजिक्स में सॉरी फिजिक्स लेने के लिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और केमिस्ट्री भी लेना है तो केमिस्ट्री लेने के लिए 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 5 3 जा 15 और 2 जा 30, तो इसमें जो आएगा वो 30n आएगा ना, वेयर n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू कितना, तो देखो ना जैसे n का वैल्यू आप 1 रखोगे तो 30 मिलेगा, n का वैल्यू जो है 1 रखोगे तो 30 मिलेगा, 2 रखोगे तो 60 मिलेगा, 3 रखोगे तो 3 जा 9 90 मिलेगा, और 4 रखोगे तो 120 मिलेगा, 5 रखोगे तो 5 3 जा 50 15 तो 150 हो जाएगा ना, 5 रखोगे n का वैल्यू तो 150 हो जाएगा। 150 आ सकता है क्या, 150 नहीं आ जाएगा ना, क्योंकि 150 स्टूडेंट्स में नहीं है, 150 तक रोल नंबर जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, क्योंकि 140 ही स्टूडेंट है ना। तो आपको n का वैल्यू कहां से कहां तक, ये 1 से 4 तक लेना अलाउड है। ठीक है, मतलब ये लिखने से अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए से, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कितना हो गया, 1 से लेके 4 तक, तो 4। ठीक है, तो ए के अंदर जो है टोटल कितने स्टूडेंट्स आएंगे, ये 4 स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, ये 4 स्टूडेंट्स आएंगे, बात समझ में आई क्या? ठीक है, और कौन कौन से स्टूडेंट्स आएंगे आपको यहां से पता चल गया कि जिसका जो भी लड़का के लिए नंबर 30 असाइन होगा, 60 असाइन होगा, 90 असाइन होगा, 120 असाइन होगा, वो सारे लड़के को, वो सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो तीनों ही कोर्सेज ऑप्ट किए हुए होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? तो बस अब यहाँ से इसी तरह जो है वो आपको सारे ही ये जितने भी सेट दिख रहे हैं ना वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ए निकल गया, बी निकालते हैं, सी निकालते हैं, अब कोई किसी का कहना होगा कि एफ कहे नहीं निकालेंगे, एफ निकालने के लिए आपको देखो ना एफ क्या है, एफ एक ऐसा सेट है जिसके अंदर से आपको
जैसे ये टोटल में से एफ कब मिलेगा, जब टोटल में से बी और ये वाला सेट ए और ये सी तीनों को माइनस कर देंगे तब जाके एफ मिलेगा ना। एफ कब मिलेगा, एफ मिलेगा जब ये पूरा लाल वाला में से ये तीनों माइनस करेंगे। तो पहले हम चाहेंगे कि ये तीनों निकल जाए, तो एगो तो निकल गया, बाकी दोनों को निकाल लेते हैं, इसके बाद हम एफ की बात करेंगे, ठीक है। और मैंने बताया ना कि सबसे पहले एकदम बिल्कुल ही तीन गो अगर सेट है, यहाँ तीन तीन गो है ना, एक मैथ का सेट है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, तो तीनों ही का कॉमन क्या है, मतलब इंटरसेक्शन क्या है, ए सेट ए था, तो सेट ए मैंने पता कर लिया। अब दो का इंटरसेक्शन वाला पता करेंगे, तो दो का इंटरसेक्शन वाला ये है BCD, तो BCD पता करेंगे, फिर इसके बाद बाहर जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं ये वेन डायग्राम वाला, कि सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला चीज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ए सेट के बारे में पता चल गया, अब हम पता लगाते हैं सेट बी के बारे में। सेट बी के बारे में, तो बी सेट कैसा होगा, तो बी है क्या, अच्छा बी जो भी होगा उसको में से आपको ए माइनस करना पड़ेगा भाई, ए माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप बी जो भी लिखोगे तो बी क्या है, बी वैसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ और फिजिक्स पढ़ते हैं, सिर्फ दो सब्जेक्ट, ठीक है। तो सिर्फ दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो यहां भी तो यहां कुछ लोग थे ना, जिसे अगर आप ऐसे लिखते हो, यहाँ क्या है, मैथ पढ़ने वालों के लिए 2n, 2 मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और फिजिक्स पढ़ने वालों के लिए 3 का मल्टीपल, क्योंकि 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 2 जा 6 का मल्टीपल, और 6 के मल्टीपल को 6n लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 6n। लेकिन जैसे ही 6n लिखे तो उसमें तो ये वाला भी नंबर आ गया ना, ये मतलब यहाँ के स्टूडेंट्स भी काउंट होने लग जाएंगे ना। क्यों, क्योंकि आप कह रहे हो कि 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और इवन नंबर भी होना चाहिए, तो वो तो यहाँ भी था, 4 गो नंबर यहाँ भी था ना, जो 3 से भी डिवाइड हो रहा था और इवन नंबर भी था, ठीक है। तो ये 4 को माइनस करना पड़ेगा, तब आपको बी के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स है वो पता चलेगा, ठीक है। उसी तरह डी पता करने के लिए भी 4 माइनस करना पड़ेगा, सी पता करने के लिए भी 4 माइनस करना पड़ेगा। उसी तरह अगर एफ पता करने जाओगे तो ये तीनों माइनस करना पड़ेगा, जी पता करने जाओगे तो ये तीनों माइनस करना पड़ेगा, ई पता करने जाओगे तो ये तीनों माइनस करना पड़ेगा। बताओ समझ में आया, ठीक है ना। तो हम वही काम करेंगे, यहाँ जो होगा वो बी के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स आएंगे, तो 6n वाले स्टूडेंट्स आएंगे, वेयर n इज रनिंग फ्रॉम 1 to कहां तक, जैसे अच्छा ये तो मैंने मतलब आसान था, तो ये 30 60 90 कर लिए, लेकिन इसमें कैसे करें, इसमें तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे ना, मतलब कितने स्टूडेंट्स आएंगे। तो इसको करने के लिए देखो आसान तरीका मैं बता दूं, 30 से आप 140 में डिवाइड कर दो, ठीक है, 140 है ना, इसको मैं 30 से डिवाइड कर दो, तो ये 4 बार में जाएगा कि नहीं, रिमाइंडर से अपने को मतलब नहीं है, बस ध्यान दो कि ये कितना बार में जा रहा है, फिर 4 बार में जा रहा है, मैक्सिमम कितना बार में जा रहा है, 4 बार में, क्योंकि 4 से ज्यादा लगाओगे तो ये 140 से ज्यादा हो जाएगा, 4 से ज्यादा अगर 5 से लगाएंगे तो ये 150 बन जाएगा, तो 150 ज्यादा हो गया ना, ठीक है। मतलब मैक्सिमम ये कितना बार में जाएगा, तो ये 4 बार में जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और उसी तरह 6 से लगाओ, तो यहाँ हम 6 से अगर लगाते हैं तो कितना बार में जाएगा मैक्सिमम, तो 6 2 जा 12, तो ये 2 बचा 0, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो ये 2 बचेगा। तो रिमाइंडर से अपने को कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ देख रहे हैं कि हाईएस्ट 23 टाइम्स जाएगा, तो ये 23 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 23, करके देख लो आप, अगर 6 में 23 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा ना वो 140 से कम ही रहेगा, लेकिन अगर 23 से ज्यादा 24 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ना 6 में, तो 140 से ज्यादा हो जाएगा, और 140 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 140 ही स्टूडेंट्स है, तो किसी लड़का का रोल नंबर 140 से ज्यादा कैसे हो सकता है, जब 140 स्टूडेंट्स ही है तो, ठीक है ना। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि बी के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 से 23, मतलब 23 स्टूडेंट्स है, और 23 यहाँ है, ए को माइनस करना है ना, तो
नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की अगर बात करें तो 23 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 को एक में से माइनस करना होगा, तो ये कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9, ये 19 स्टूडेंट्स। तो बी के अंदर कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 19। ठीक है, तो उसी तरह आप ये सब काफी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि सी जो सेट है वो क्या है, तो सी सेट है जो मतलब जो लड़का मतलब मैथ भी ऑप्ट किए हुए हैं और केमिस्ट्री भी ऑप्ट किए हुए हैं। तो मैथ ऑप्ट किए हैं तो 2 का मल्टीपल, क्योंकि इवन नंबर होना चाहिए, और केमिस्ट्री ऑप्ट किए हैं तो 5 का मल्टीपल, तो 5 टू जा 10 का मल्टीपल। ओवरऑल सी में आने के लिए 5 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन 5 का मल्टीपल कह के आप ये पूरा बोल रहे हो। 5 का मल्टीपल कहने से क्या पता चल रहा है कि वो मैथ भी पढ़ रहा है, मैथ का भी कोर्स है उसके पास और केमिस्ट्री का भी कोर्स है, तो वो 4 लोग तो यहाँ भी है ना जिनके पास मैथ और केमिस्ट्री है, वो 4 लोगों को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ जो भी आएगा उसको में से ए माइनस करना पड़ेगा, जैसे यहाँ किए। ठीक है, तो यहाँ बताना एन कहां से कहां तक रन करेगा, तो 1 2, फिर से 5 से डिवाइड कर दो। यहाँ 140 में जो है 140 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हाईएस्ट कितना बार हो जाएगा, तो 5 टू जा 10, ये तो 4 5 8 जा 40। ठीक है, तो ये 28 आ जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा 28, सही है ना, 5 टू जा 10, तो ये 28 आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सी की अगर बात करें तो यहाँ 28 और यहाँ 4, तो ये माइनस कर देंगे तो ये 24 स्टूडेंट्स कितने बनेंगे, 24 स्टूडेंट्स आएंगे सी के अंदर। यहाँ पर कितने आ जाएंगे 24। बताइए ये बात समझ में आई क्या, समझ में आया ना। अच्छा नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया ना, 5 पे नहीं, 5 टू जा 10 ना, बोले सही थे, लिख गड़बड़ दिए, लग रहा था मुझे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 10n होगा ना यार, 10n। अब n कहां से कहां तक रन करेगा, तो 10 से डिवाइड करो ना, तो ये 14 तक जाएगा, क्योंकि कट जाएगा ना 10 से, तो 14, ये 14 में से 4 घटाओगे तो ये 10 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये तो अच्छा हुआ जो तुरंत पता चल गया ना। अब आगे देखते हैं। अब अगर हम सी की बात कर ली, अब डी की बात करें तो डी को देखो ना, डायरेक्ट आप कर सकते हो। डी क्या है, डी क्या है, वैसे लोग जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का कोर्स ऑप्ट किए हैं, तो फिजिक्स का कोर्स ऑप्ट किए मतलब 3 का मल्टीपल, और केमिस्ट्री ऑप्ट किए मतलब 5 का मल्टीपल, ओवरऑल 15 का मल्टीपल, और 15 का मल्टीपल मतलब 15n, 15n सच दैट n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू कितना, 15 से डिवाइड कर दो ना, तो 15 9 बार में जाएगा। अगर 15 से लगाएंगे तो 15 9 जा, क्योंकि 15 10 जा तो 150 हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा ना, 150 तो स्टूडेंट्स भी नहीं है, तो 9 तक जा सकता है, और इसको में से a माइनस करना पड़ेगा ना फिर से, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डी कितना हो जाएगा, तो ये 9, और 9 में से 4 गया तो ये कितना बचा 5। ठीक है, तो डी के अंदर कितने लोग आएंगे, ये 5 लोग आ जाएंगे। बताओ ये समझ में आया। मतलब वैसे स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री और फिजिक्स मतलब सिर्फ ये 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब फिर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑप्ट किए हुए हैं, वैसे कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो वैसे 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, ये तो हो गया। अब ये तीनों निकालना पड़ेगा ना, तो ये तो अब ठीक है, अब जल्दी से निकल जाएगा खट से। आई होप ये सब मतलब कैसे चल रहा है, ये सब कुछ जो है ये पता चल गया होगा, वे पता चल गया होगा, रास्ता पता चल गया होगा कि हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक ना, देखिए, तो अब अपने को निकालना है एफ। एफ क्या है, तो एफ जो है ना वो क्या है, एफ है कि वे स्टूडेंट्स जो सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं, और मैथ पढ़ने के लिए 2n, क्योंकि इवन नंबर होना चाहिए, तो 2n लिख के आप बता रहे हो कि
मैथ पढ़ने वाले कितने हैं, तो मैथ पढ़ने वाले तो यहाँ भी इतना लोग थे ना, उसको तो अपने ऑलरेडी काउंट कर रखे हैं, तो उसको माइनस कर देंगे, तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ एफ मतलब सिर्फ मैथ पढ़ने वाले, ओनली मैथ के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं। तो n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू कितना, 2 से डिवाइड कर दो, ये 70 बार में जाएगा, तो इसको में से माइनस करने पड़ेगा ये सब ए बी सी डी ना, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, सॉरी ए बी सी था ना, तो ये 3 है ना, ए और ये बी और ये सी, ठीक है, ये 3 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एफ की अगर बात करें तो टोटल 70 है, 70 में से ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर कितना है उसको माइनस कर दो, तो ए के अंदर ये 4 और 19 और ये 10, तो ये 14 और 19 कितना हो गया, 9 4 13, 23 और 10 33, कितना सही है ना, तो ये कितना आ जाएगा बताना, 70 में से 3 ये कितना बचेगा 7 और ये 6 में से 3 जाएगा तो 3, ये 37, ये कितना आ गया 37, ठीक है। उसी तरह हम ये इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स आएगा 37 स्टूडेंट्स। अब उसी तरह जी के अंदर निकालेंगे, तो जी क्या है, जी जो है वो क्या है, जी जी मतलब केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री मतलब 5 का मल्टीपल, जी क्या है सिर्फ केमिस्ट्री ना, ओनली केमिस्ट्री, ये 5 का अगर हम यहाँ मल्टीपल लिखे, यहाँ क्या लिखे 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल कहने का मतलब कि हरा वाला सर्कल के अंदर जितने लोग हैं वो सब, तो हरा वाला सर्कल के अंदर तो ये लोग भी थे, तो ये तो हम काउंट कर लिए, तो ये तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो 10 4 14 और 5 19 लोगों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5n वेयर n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू 5 से डिवाइड करो, तो कितना बार में हाईएस्ट जाएगा, तो 5 2 जा 10 और ये 28 बार में जाएगा क्या, 28 बार में नहीं जाएगा ना, ये 28, ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, इसको में से ये 19 लोग जो है माइनस करना पड़ेगा ना, 19 लोग माइनस करना पड़ेगा, तो ये 28 में से 19, 28 माइनस 19, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी निकल जाएगा, तो बनाना ये 9, बस 9 ही आएगा ना, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ पर आएंगे 9 स्टूडेंट्स। उसी तरह फिजिक्स वाला निकालना, तो ये भी वही वैसे ही करना है। अगर ई की बात करें तो यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल कहने का मतलब कि ये पूरे ब्लू वाले सर्कल के अंदर के स्टूडेंट्स, तो वो तो ये लोग भी हैं, तो ये लोग को माइनस करना पड़ेगा, तो 3 का मल्टीपल यानी 3n सच दैट n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू कितना, तो 3 से डिवाइड कर दो ना, तो ये कितना बार में जाएगा 3 चौका 12 और ये तो 3 चौका 18 46 आएगा ना, तो 46 में से फिर ये सबको माइनस करना पड़ेगा, ये तीनों, ठीक है, 19 प्लस 4 प्लस 5, 5 4 9 9 18 28 माइनस करना पड़ेगा 28, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई जो है वो क्या हो जाएगा, ये 46 में से 28 जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा बताना, 16 में से 8 जाएगा तो 8, और ये बचा एक ना, सॉरी 3 में से 2 जाएगा तो 1 ना, ये 18 आएगा क्या बताना, ये आई थिंक 18 ही आना आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, एक बार आप भी चेक करते जाना साथ में, ठीक है। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, ये आपको पता चल गया है कि वैसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कोई ना कोई कोर्स ऑप्ट किए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स में से वो सारे स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे जो कोई ना कोई कोर्स ऑप्ट किए हुए हैं,
तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो कोई भी कोर्स नहीं ऑप्ट किए हैं, वही तो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 140 टोटल है, माइनस करना है ये सब, तो ये सबको ऐड करना है। तो 4 प्लस 19 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 37 प्लस 9 प्लस 18 करना। 140 माइनस क्या हो जाएगा, ऐड करो, कितना आएगा ऐड करने पर, ये 19 और 4 23 और 23 और 10 33 और 33 और 5 38 38 और 37, तो 7 7 14 और 1 15 और 3 3 6 7, तो 75 आएगा क्या ये यहाँ तक। ठीक है, 75 आएगा यहाँ, और 75 और 9 कितना हो जाएगा, 75 और 9 84। ठीक है, 84 और 18, 84 और 18, 8 4 12, 8 4 12 और ये कितना हो जाएगा 10। सही है क्या, अरे सही है ना भाई, आई थिंक सही है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, ये 38 आएगा क्या, क्या आ रहा है 38, तो 38 आई थिंक आपको फोर्थ ऑप्शन में चमक गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का, जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ 3 कोर्सेज, ये तीनों में से कोई सा भी कोर्स कितने लोग नहीं ऑप्ट किए हुए हैं वो अपने को पता लगाना था। ऐसे भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड ओनली वन कोर्स, ओनली वन कोर्स, वो ये नहीं बोला कि ओनली फिजिक्स या ओनली केमिस्ट्री, ओनली वन, ओनली वन, तो ये सिर्फ केमिस्ट्री वाले या सिर्फ मैथ वाले या सिर्फ फिजिक्स वाले, तो ये तीनों को ऐड करके बता देते हैं। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड ओनली मैथमेटिक्स कोर्स, तो वो 18 ये सॉरी 37 स्टूडेंट्स है। इस तरह से आप सब कुछ बता सकते हो यहाँ से, इतना तो इतना कर लिए तो। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट किए जा सकते हैं। जैसे आपको से यह भी पूछ सकता था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड एनी ऑफ 2 कोर्सेज, एनी 2 कोर्सेज, और मतलब इनमें से जो है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई भी 2 कोर्सेज को ऑप्ट करने वाले ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये 19 5 और 10 ऐड करके बताए थे। ऐसे भी पूछ सकता था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑप्टेड ऑल 3 कोर्सेज, तो ऑल 3 कोर्सेज के लिए 4 हो जाएगा। ऑल्दो ये पूछेगा नहीं क्योंकि ये काफी आसान था ना, ये 4 गो जो है वो 30 60 90 120, ये तो ऐसे ही पता चल गया था स्टार्टिंग में। तो ये क्वेश्चन तो जेईई मेंस में नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा आसान हो जा रहा है ना। तो देखो ये क्वेश्चन वैसे आपको लग रहा होगा कि इसमें काफी ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन एक्चुअली ये इसमें टाइम आपको लगेगा नहीं अगर आप एक बार समझ गए तो। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर माइंड में आपको क्लिक कर गया कि बनाना कैसे है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। समझ आया? तो खैर अब देखो, लेंदी तो सवाल था, इसको मतलब काफी इजी भी नहीं बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन को जो है काफी इजी भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक था, जेईई मेंस के लिए ठीक है क्वेश्चन। इस तरह का भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं जेईई मेंस के अंदर। ठीक है ना, चलो तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पीआईक्यू के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।